अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा सिद्दीकी साहब के एमआर के पास से 200 गज ज़मीन लिया था। 2018 में लिया था मैं। जी। तो उन्होंने मेरे को आज तक कब्ज़ा दिए ना। मेरे को ज़मीन के कहाँ पर लिए थे ज़मीन आप? मूसा नगर बोल के है, चौधरगोड़ा शमशाबाद। जी। तो मेरे को आज तक उन्होंने पैसे देता हूँ बोले, या फिर ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं दिए। तो मैं बोला किसके नाम पे है और ज़मीन मेरी बीवी के नाम पे है। 2018 में लिया मैं ज़मीन, जी। और उनको 2018 के बाद में 2 साल के बाद में गया तो कोई दूसरा जना कब्ज़ा करे हुआ है ज़मीन पे। क्या नाम था उनका? उसका नाम सतीश है। तो सतीश के लिटिगेशन है, हमारा आपस का मसला है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ज़मीन होना तो ज़मीन मिल जाती है, थोड़े दिन सब्र करो। ये मूसा सिद्दीकी बोले। जी। तो मूसा सिद्दीकी को मैं बोला ठीक है भाई, हमारी ज़मीन हमारे को मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलती तो हमारे को ये लिटिगेशन का नको, हमारे पैसे हमारे को रिटर्न दे दो। तो बोले ठीक है, आपके पैसे हम आपको दे देंगे रिटर्न, एक 90 दिन का टाइम दियो बोले। 90 मूसा सिद्दीकी बोले। उसके बाद में उन्होंने फिराते गए 1-2 साल तक उनके पीछे फिरते गए। हमें 2018 में ज़मीन लिए तो रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं करे थे आप? रजिस्ट्री कर दिए है हमारी, सब रजिस्टर के ऑफिसर के सामने नहीं करे, उन्होंने खुद बैठ के वहाँ पे साइन करके हम लोग को आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई बोल के भिजवा दिए। जी। उसके बाद से हम डॉक्यूमेंट्स ले लेके वो घर में रख लिए। जी। उसके बाद 2 साल तक तो जो था वैसे था, वो हमारे नाम पे कड़ियाँ लगे हुए थे वहाँ पे जी। प्लॉट नंबर के साथ। जी। उसके बाद में 2 साल के बाद में वहाँ पूरा कब्जा घेरे हुआ है दूसरों का। जी। तो वहाँ के आसपास के लोगों से पूछे तो मालूम हुआ कि वो सतीश बोल के कोई है। पुलिस कंप्लेंट नहीं करे उस टाइम पे? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करे, उनके ऊपर भरोसा करे और उनके पीछे 2 साल फिरे। वो फिरने के बावजूद भी उन्होंने हमारे को पैसे देने का वादा करे, और पैसे देने का वादा करने के बाद भी हर टाइम जब भी जा रहे 6-6, 8-8 घंटे बिठा के हमारे को 2000, 3000, कभी 5000, ऐसा 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए उन्होंने हमारे को रिटर्न दिए। जी। अभी मेरे को 11 लाख रुपए देता हूँ बोल के अग्रीमेंट करके उन्होंने 6 महीने हो रहा करीब। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। वहाँ से ना फ़ोन आया ना तो वहाँ से कॉल आया। एग्रीमेंट कब करे थे? कौन से महीने में करे थे? अग्रीमेंट खैर मेरे को याद तो नहीं है। जी भाई। जी देखिए, ये मेरा अग्रीमेंट है। जी। मेरे को 11 लाख रुपए उन्होंने रिटर्न देने का वादा करे। एग्रीमेंट कब बनाए थे भाई? ये अगस्त में बनाए थे। जी। 50 दिन में मेरे को रिटर्न दे रहा हूँ पैसे बोले। जी। 50 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो 50 मिनट भी आपको नहीं ठहराता हूँ, मैं पैसे रिटर्न दे देता हूँ बोले। मगर आज तक उन्होंने मेरे को पैसे दिए ना। वहाँ से कॉल आया, मैं उनके पास जाके आया तो जनवरी की 10 को मेरे को ज़मीन अपने हैंडओवर कर देता हूँ बोले। जी। जनवरी जाके फरवरी फिर मैं कॉल करा, मैं जनवरी के 10 को बोले ना मूसा भाई क्या हुआ, बोलता हूँ जनवरी ने फरवरी बोले। फिर उसके बाद में उनका हादसा होगा बोल के कल मेरे को मालूम हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने आया। और मेरे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, एक बच्ची की शादी को है बच्ची, और 2 मेरे बेटियों के वास्ते बोल के मैं ये ज़मीन लेके रखा था। जी। घर का सोना पैसा कर्जा उर्जा करके रुपया जमा करके, मेरे एक पंचर की दुकान है। जी। रोज़ कमाना तो खाने वाला हूँ मैं, एक नॉर्मल आदमी हूँ, कोई ऐसा पैसे वाला नहीं हूँ। और जो मेरे साथ इन्हों फ्रॉड करे और कितने ही जनों के साथ करे, क्या करे पता नहीं। और मैं बहुत मजबूर हूँ, फिलौकत मेरा कोई भी सहारा नहीं है। वो एक चीज़ थी, उसके ऊपर ही उम्मीद थी, मेरे बच्चों के लिए बोल के रखा था, बच्चों का फ्यूचर बोल के। अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, अब मेरे को कोई सहारा नहीं है। और रोज़ कमाना तो खाना, फिलौकत मेरे दुकान के सामने ही फ्लावर का काम चल रहा, रोज़ का कमा के खाना भी मुश्किल हो गई। और फाइनेंस पे ज़िंदगी चल रही है अभी मेरी। डेली के 300 रुपये कमाना, फाइनेंस बन के चले जाना है। अभी एक सहारा था, ये एक उम्मीद थी, कुछ है ना बोल के, और वो भी मेरे से चले गया। तो अब क्या करना, मैं किसके पास जाना, क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात भर मैं सोया नहीं। आपके चैनल के माध्यम से इसके रास्ते कुछ हो सकता तो आप मेरे लिए कुछ करिए। मैं उनकी फैमिली के तरफ से भी मैं वो करा, और मैं जो है उनके ऊपर बहुत भरोसा करा था, और कभी दिन उनको आइल फाइल नहीं बोला। यहाँ तक कि उनके पास जाके मैं रो के पला के भी आया, ऐसा मेरे को ज़रूरत है भाई, आप मेरे को मदद करो, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अनाज को नहीं है, मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं है बोले, तो भी मेरे को रिटर्न टाइम देते गए। यहाँ तक कि हर टाइम जाके खाली आया। अब आखिरी उम्मीद थी, मैं अब किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। अब उन्होंने ऐसा हादसा हो गया उनका। अब मेरे को सख्त ज़रूरत है पैसों की, मैं कर्ज़ा लेके घर चला रहा हूँ। अब मेरे को बहुत तंगी चल रही। अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, वो कर्ज़ा लेके कराया मैं, और मेरा कोई सहारा नहीं है। अभी सिर्फ वो 21 साल पूरा कर्ज़े में मुब्तला हूं मैं अभी। जो उनसे ज़मीन लिया था वो भी कर्ज़े में थी, मेरा बीवी का जेवर चलेगा, मेरा पैसा चलेगा, मैं कर्ज़ा लेके ये लिया था।
आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और रोज़ कमा के खाएंगे बोले तो मेरे सामने ब्रिज का काम चल रहा, कमाई भी का भी जरिया कुछ नहीं है मेरे पास।